असाम क्लास 6 चैप्टर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा है। इसमें हम 2 सिस्टम कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हम फूड लेते हैं वो किस तरीके से हमारे बॉडी का जो है वो पार्ट बनती है या बॉडी का जो है वो हिस्सा बनती है, क्योंकि हम जिस फॉर्म में फूड को ले रहे होते हैं उस फॉर्म में हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि देखिए हमें आयरन चाहिए, हमारी बॉडी को आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो हम तो वो वाली ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं ना, वो वाले फूड ले रहे होते हैं जिसमें वो जो है कंपोनेंट पाया जाता है। जैसे एप्पल है उसमें आयरन होता है, एग है उसमें आपका प्रोटीन होती है। इसी तरीके से आपका जो गोश्त लेते हैं, बीफ लेते हैं, उसमें भी प्रोटीन आपके जो है वो होती है। तो अब हमें तो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, तो इसलिए उनका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है ताकि वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन सके और हमारे सेल को उस फॉर्म में मिल सके जिसकी उसको ज़रूरत है। तो ये बिग मॉलिक्यूल से या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में या सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, यही आपका कहलाता है डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जिस तरह एवरीथिंग दैट वी ईट इज चेंज इनटू अ लिक्विड इनसाइड द बॉडी बिफोर वी कैन यूज इट। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कहलाता है ये। ठीक है, अब ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरी एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें जो है ये पूरा जो है वो सिस्टम प्रोसेस होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। तकरीबन 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। इसका पहला जो आपका पार्ट है वो माउथ कहलाता है। माउथ यानी कि जैसे आप देखें माउथ, फिर आपके फूड पर जिसे ओसोफेगस कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो है 5 पार्ट है इस सिस्टम के। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पेज नंबर 30 ओपन कीजिएगा, फिर मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। यहाँ से मैं डेफिनेशन इसकी पढ़ रही हूँ। पेज नंबर 30, डाइजेशन is the process by which insoluble foods such as protein, fats and carbohydrates are broken down by the action of enzyme into simple soluble substance। अब इसमें एक नया वर्ड आपके लिए आ रहा है, एंजाइम्स। एंजाइम्स असल में केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखे हैं। असल में ये इन्हीं सिस्टम्स को जो हमारी बॉडी में सरअंजाम दे रहे हैं या आपके बॉडी में जो है प्रोसेस हो रहा है इन फंक्शन का, जो उसको जो है वो स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स। और आप जो फूड लेते हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब इसके हम डायग्राम से पहले आपको इसके पार्ट समझा देती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के, फिर मैं एक एक जो है आपका पार्ट क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है, वो हम बुक से रीड आउट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा, ये सारे पार्ट्स आप देखें डायग्राम में, या डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है। माउथ पहला पार्ट, ठीक है, फिर ये आपका फूड पाइप जिसे आप एसोफेगस भी कहते हैं, इसके बाद स्टमक, पैंक्रियाज, लीफ नुमा यहाँ छोटा सा स्टमक के पीछे होता है, फिर लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा स्टूडेंट्स क्लास 6 एक थोड़ी सी मिस्टेक आपकी बुक में ये है, जो यहाँ पे लास्ट पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये आपका एनस कहलाता है, ANUS, ठीक है। और इसके थोड़ा सा ऊपर ये रेक्टम है, ये ज़रा सही कर लीजिएगा आप लोग बुक में भी, ये वाला पार्ट जो है रेक्टम कहलाता है, ये एनस कहलाता है, ठीक है। अब जब हम खाना खाते हैं माउथ के जरिए वो एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद माउथ में जो है हमारे पास सलाइवा मौजूद होता है, जो वाटरी लिक्विड होता है वो आपके जो है फूड आप खाते हैं उस पर अटैक करता है, उसको जो है वो पेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है। यानी कि आप जब चबाते, इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी तरह से जो है उसको चबाएं, ऐसे ही ना निगले फौरन खाते ही, बल्कि उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करिए। दांत जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं ग्राइंड करते हैं उस खाने को, जो नवाला आप खाते हैं, जो वाइट आप लेते हैं, उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म तो नहीं, एक बॉल के फॉर्म में होता हुआ ये एसोफेगस यानी फूड पाइप्स होता हुआ स्टमक में आता है। स्टमक में यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, जो उस खाने पे जो है वो अटैक करता है। अगर कोई जर्म होता है उसको यहीं किल कर देता है, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो ये आपका फूड जो है वो रहता है स्टमक में। फिर ये काइम की शक्ल में, यानी कि जो पेस्ट फॉर्म होती है उसको काइम कहते हैं यहाँ पे, उस फॉर्म में यहाँ पर स्टमक में थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पर रहता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाएँ होती हैं, छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस होती हैं जो इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब यहाँ पे फूड आपका एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लड में शामिल होता है ताकि आपके बॉडी के हर सेल में जो है वो चला जाए। तो यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो प्रोजेक्शंस होती हैं। अच्छा दोबारा से जो बाकी जो आपका सब्सटेंस बच जाता है अनवांटेड सब्सटेंस से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है दोबारा से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए। अच्छा उसके बाद जो अनवांटेड सब्सटेंस बचते हैं वो रेक्टम में जाते हैं, और फिर आप टेम्परेरी वहाँ होते हैं, बाकी जो आपकी बॉडी पार्ट से जो है वो एनएस से जो है वो एक्सपेल कर दिए जाते हैं। अब दूसरे डायग्राम देखिए, सी के बराबर में थोड़ी सी कलर डायग्राम है,
और क्लियर समझ में आ रहा होगा कि वही इसोफेगस है, फूड पाइप जिसे आप कहते हैं, स्टमक दिया हुआ है, ये पैंक्रियास है, काफ़ी क्लियर दिखा रहे हैं। लेवर है, फिर ये फूड जो है वो स्मॉल जो स्टमक से होता हुआ स्टाइन में आ रहा है, फिर लार्ज स्टाइन दिखा है, ये वही रेक्टम है, उसके नीचे जो है एनस है। अच्छा, लीवर पे असल में दोबारा से स्टोर होता है थोड़ा सा आपका फूड, इसमें जो आपके ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं वो जो है वहाँ पे जो है वो सिंपल फॉर्म में होने के लिए जाते हैं। ठीक है, लीवर का काम ये है। ओपन करें पेज नंबर 14। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए पार्ट्स। द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर नंबर 1 माउथ, नंबर 2 फूड पाइप जिसे हम ओसोफेगस भी कहते हैं, नंबर 3 स्टमक, नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ। द माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवा. The teeth help to chew food and break it into small pieces. The tongue mixes chewed food with saliva. Saliva is a watery liquid secreted into the mouth by glands. हाँ, glands अगर आपको याद हो हमने पढ़े थे, जो बॉडी में हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं उनमें से ये जो है वो सिक्रेशन जो है वो होती है। तो हमारे माउथ में भी जो है वो ग्लैंड होता है जिसमें से ये स्लाइवा जो है वाटर लिक्विड जो है वो इसकी सिक्रेशन होती है, जो फूड के साथ मिलकर जो है वो उसको पेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है। प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन फॉर च्यूइंग एंड swallowing. Saliva contains a chemical substance or enzymes which start the digestion of starch by turning them into simple sugar, यानी कि सिंपल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है ताकि वहाँ से जो है ये फूड पाइप या एसोफेगस के पास जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाए। फूड पाइप और एसोफेगस। फूड फ्रॉम द माउथ passes into the esophagus from where it enters the stomach. थर्ड पार्ट है इसका स्टमक। The stomach is a muscular bag which store food for some time. Gastric juice, a colorless fluid secreted by the glands lining the inside of the stomach. लेकिन जो स्टमक की वॉल होती है, स्टमक की जो दीवार होती है उसमें से जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है वो और दूसरे जो इसमें एंजाइम्स होते हैं वो इसमें से जो है स्टमक में मौजूद होते हैं। एक्ट ऑन प्रोटीन एंड चेंज इनटू डाइजेस्टेबल फॉर्म। फोर्थ पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन while the bile from the liver. लीवर से जो है वो बाइल जो है वो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। एंड पेंक्रियास से from the pancreas mix with it and digest it completely so that it can be fully absorbed into blood. Digested food is absorbed by blood capillaries in the finger-like projection or villi. जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलायें होती हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसमें, जो पूरे फिर आपकी बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं। फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज टेकन टू द लीवर फ्रॉम वेयर इट इज सेंड फर्दर टू द सेल्स एंड टिश्यूज। एक्सेस फूड इज स्टोर इन लीवर। लीवर के पास जो है वो एक्सेस फूड जो है स्टोर होता है ताकि वहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट है दोबारा से जो है वो मज़ीद जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन इसका फिफ्थ पार्ट। फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन where the water and salt are absorbed. The undigested food remain in the large intestine for some time, after which it is expelled from the body through an opening called the anus. यहाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 15 ओपन कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो है सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एस्क्रीटरी सिस्टम। एस्क्रीटरी सिस्टम में आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में बनती है उसको जो है वो एक्सपेल करना, आपका जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं लिक्विड वो आपकी बॉडी से जो है वो एक्सपेल करना जो है वो एस्क्रीटरी सिस्टम के ज़रिए जो है वो होता है। हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं पॉइजनस वेस्ट, वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ से इसकी डेफिनेशन में बुक से पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से जो है इसका स्ट्रक्चर समझाऊँगी। पेज नंबर 15। एस्क्रीटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग harmful and poisonous waste substances produced by the body is called excretion. Lungs and kidneys are the main excretory organs of the body. अब lungs असल में क्योंकि देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और किडनीज जो है हमारी जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में होता है तो वो हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, जिसमें यूरिया जिसे पॉइजनस सब्सटेंस होता है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो किडनी जो है वो
यूरिया वगैरह जो है वो रिमूव करते हैं, और लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करते हैं। इसीलिए लंग्स और किडनी दोनों को जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ से रीड आउट करें। द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नंबर 1 किडनीज है, नंबर 2 यूरेटर है, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर है, नंबर 4 यूरेथ्रा। ठीक है, ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखिएगा कि आपके यहाँ देखें किडनीज जो है आपकी बीन शेप में होते हैं आपकी बॉडी में, 2 किडनी, आपके लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। ये आपके कहलाते हैं, जो ट्यूब आपकी किडनी से आ रही होती है वो यूरेटर कहलाती है। फिर यहाँ पर जो यूरिन है, जो लिक्विड आपका सर्कुलर वाटर होता है, वो फॉर्म ऑफ यूरिन ब्लैडर में कुछ टेम्परेरी तौर पर रहता है और फिर यूरेथ्रा के जरिए आपकी बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। किडनी में जो है वो जो किडनी की वॉल होती है, यहाँ पे छोटे छोटे सीफ जो है वो सब्सटेंस जिनको नीफ्रॉन कहते हैं, जिस तरह से छलनी होती है इसी तरीके से ये सीफ यहाँ होते हैं। जब ब्लड किडनी में आता है वेंस के ज़रिए, तो ये जो है नेफ्रॉन उस ब्लड को आप इसको इस तरह समझ लें छानते हैं। जो आप में इसमें हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो जो है वो आपके यूरेटर के ज़रिए जो है ब्लैडर में चले जाते हैं। पानी के लिक्विड इसीलिए कहा जाता है कि तकरीबन पर डे 6 to 8 गिलास तो पर डे आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी आपकी बॉडी में सही मिकदार में मौजूद होगा तो जब वो हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ पे रिमूव होंगे ब्लड से, तो वो उस पानी के ज़रिए, उस वाटर के ज़रिए जो है वो होते हुए यूरेटर से होते हुए ब्लडर में इजीली आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पानी आपकी बॉडी में मौजूद नहीं होगा तो वो फिर ब्लड, अगर पता है डिजीज़ भी हो जाती है, किडनी की इन्फेक्शन है या आपका यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह या ब्लडर में इन्फेक्शन वगैरह जो है वो हो जाता है कम पानी पीने की वजह से। इसी तरीके से जब ब्लड आता है वैन के जरिए किडनी के पास, तो उसको नीफ्रॉन के जरिए यहाँ पे जो है वो उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है, जो यूरिया वगैरह होता है, पॉइजन सब्सटेंस जो होते हैं बॉडी के लिए, और फिर ब्लड को वापस जो है वो आर्टरी के जरिए जो है वो बॉडी को भेज दिया जाता है। और वो हार्मफुल सब्सटेंस किडनी से होते हुए यहाँ यूरेटर में आते हैं, कि ब्लैडर में फॉर्म ऑफ यूरिन में होते हैं, और फिर यूरेथ्रा से जो है आपकी बॉडी से जो है वो एक्सपेल कर दिए जाते हैं। अब जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सक्रीशन का समझाया है वो मैं आप की जो बुक है उससे रीड आउट कर रही हूँ। पेज नंबर 15 ओपन कीजिएगा। ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस एंटर द किडनीज थ्रू द रीनल आर्टरीज, क्योंकि देखिए हर ऑर्गन की हम पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हर ऑर्गन की अपनी आर्टरीज होती हैं, हर ऑर्गन की अपनी वेंस होती हैं। तो रीनल आर्टरी के जरिए जब ब्लड किडनी के पास पहुंचता है, द ब्लड इज फिल्टर्ड, यानी उसको आप फिल्टर का वही जिस तरह मैंने अभी बताया न्यूफ्रॉन्स होते हैं जो सीफ की तरह होते हैं, छलनी की तरह जैसे होते हैं, वहाँ से ये फिल्टर किया जाता है। जो यूरिया है या जो पॉइजन सब्सटेंस है वो वहीं पर रह जाते हैं और ब्लड को जो है वापस भेज दिया जाता है बॉडी में। द ब्लड इज फिल्टर्ड by the kidneys and the waste substance are removed from it flow back into the renal vein। अब renal vein के जरिए वो जो ब्लड हमने किडनी ने जो है वो साफ़ किया है, जिसमें से रिमूव कर दिए हैं वेस्ट सब्सटेंस, वो रीनल वेन के जरिए बॉडी को भेज दिए जाते हैं। और फिर वो पूरा प्रोसेस अभी हमने जैसे हार्ट का किया था उसकी जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है। फिर वेस्ट सब्सटेंस अलोंग विद एक्सेस वाटर पास डाउन द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि अब वो जो रिमूव किए थे वेस्ट सब्सटेंस जैसे यूरिया है या दूसरी सब्सटेंस वगैरह है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज वगैरह होता है, तो वो जो है वो यूरेटर के ज़रिए, लेकिन वही वाली बात जो मैंने आपको डायग्राम से समझाते हुए समझाई थी कि आपको तकरीबन 6 to 8 गिलास, वैसे तो नॉर्मली अब ये भी कहा जाता है 12 गिलास, लेकिन नॉर्मली जो एक साइंटिस्ट ने बताया कि हमें जो है वो 6 to 8 गिलास जो है पीने चाहिए, ताकि अब ये इजीली जो है वो फॉर्म ऑफ यूरिन की जो है वो आपके ब्लड में जो है टेम्परेरी तौर पर स्टोर हो जाता है ये सारे सब्सटेंस। वेयर इट इज़ स्टोर फॉर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन व्हेन द ब्लैडर इज फुल। जैसे ब्लैडर फुल होता है तो इंडिकेशन आपके ब्रेन को मिलता है, तो फिर यूरिन इज पास आउट थ्रू इट द यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा के जरिए ये सारे जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस जो है, ये जो पॉइजन सब्सटेंस है आपकी बॉडी से एक्सपेल कर दिए जाते हैं। यहाँ आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 15 ओपन कीजिएगा। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसमें जो इसके पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के ब्रेन, नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो आपको पता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कमांड देना। नर्व 2 टाइप की नर्व होती हैं, आपकी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व जो है वो
ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, ब्रेन का कमांड जो है मोटर नर्व लेकर आती है। स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रेट कॉलम आपकी होती है बॉडी में, उसके अंदर जो कॉर्ड जारी होती है वो क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। तो ये मिलकर जो है नर्वस सिस्टम बना रहा है। तो नर्वस सिस्टम तमाम सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। वैसे तो तमाम सिस्टम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब हम ग्लैंड्स पढ़ रहे थे कि कोऑर्डिनेशन में सारे सिस्टम काम करते हो, ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो आपकी बॉडी जो है सही वर्क जो है वो नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ जो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर नर्वस सिस्टम की। The nervous system controls and coordinates all parts of the body. It is made of specialized cells called neurons. Neurons यानी जो nerves मैंने अभी आपको बताया, which have the ability to carry message from one part of the body to another. यानी कि वही जो इफेक्टिव ऑर्गन होता है वहाँ से मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक और ब्रेन जो है कमांड देता है उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएट, और फिर जो है वो मतलब एक्शन जो है वो लिया जाता है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट जो है वो ब्रेन कहलाता है। मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ ब्रेन की, आपकी बुक में तो नहीं, लेकिन ये कि आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेन जो है वो आपके स्कल में मौजूद होता है। जो आपका स्कल जिस पोर्शन में वो यानी जो खोपड़ी आपकी कहलाती है उसमें बोनी बॉक्स होता है जो कार्नियम कहलाता है, उसके अंदर ये जो ब्रेन होता है। डायग्राम देखिएगा, ये देखिए यहाँ पूरी बॉडी दिखाई गई है जिसमें ब्रेन और सारी पूरी नेटवर्क पूरी बॉडी में जो है नर्व का फैला हुआ है हर पार्ट में, देखें, ताकि वो हर सेल से हर पार्ट से जो है कोई भी मैसेज हो इजीली जो है वो ब्रेन तक पहुंचाया जा सके। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ वर्टिब्रेट कॉलम होती है जिसे रीढ़ की हड्डी आप कहते हैं, उसके अंदर ये कॉर्ड होती है जो स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ मदद करती है? स्पाइनल कॉर्ड असल में रिफ्लेक्स एक्शन में जो है वो मदद करती है। यानी कि कभी कोई बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी कोई आपको गर्म चीज़ से हार्ट टच हो जाए तो फ़ौरन की ब्रेन तक पहुंचने के बजाय वो स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्ट करके जो है वो कमांड आ रहा होता है, उसी हिसाब से जो है वो काम करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड उस वक्त जो है वो काम कर रही होती है। बाकी इस पूरा देखिए पूरे उसमें नर्व जो है वो फैली हुई, सेंसरी नर्व्स भी जो लेके जाती हैं ब्रेन तक, और मोटर नर्व जो कमांड लेके आती है। यहाँ देखिए ब्रेन की डायग्राम भी है, जो ब्रेन आपको यहाँ दिखाया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अपर पार्ट जो मिड कहलाता है, फिर सेरेबेलम उसके जो है निचला पार्ट कहलाता है, सबसे जो लास्ट पार्ट आपका होता है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा कहलाता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो भी देखिए। अब हर पार्ट के अलग अलग काम है, ये मेमोराइजेशन में काम करता है, ये आपकी हार्ट बीट, आपकी सांस ब्रीथिंग यानी सांस की जो है रफ्तार होती है उसको कंट्रोल जो है वो कर रहा होता है। और ये पूरा ब्रेन जो है ये कार्नियम में यानी कि स्कल जो होती है उसका कार्नियम जो पोर्शन होता है यहाँ पर इसमें इस जगह पर जो है ये फिक्स होता है। अच्छा, क्लास 6 ही देखिएगा, नर्व सेल्स हैं। आपकी बुक में तो सिर्फ ये वाली डायग्राम है, लेकिन दोनों में आपको दिखा रही हूँ। ये मोटर नर्व सेल्स हैं और ये सेंसरी नर्व सेल्स हैं, यानी ये दोनों क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स। 2 टाइप हैं इसकी, सेंसरी नर्व सेल जो ऑर्गन से जो है वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, और मोटर नर्व सेल जो ब्रेन से जो है मैसेज लेके ऑर्गन तक आते हैं। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाई पूरी एक शीट में जो है कवर होता है। ये देखिए नर्व सेल्स, पूरा ब्रांचेस इनसाइड द नर्व सिस्टम, नर्व इम्पल्स मैसेजेस को ही कहा जाता है। ये एरो से मैसेजेस स्विच ऑफ किए जा रहे हैं। द ब्रांचेस इनसाइड द नर्वस ऑर्गन से आपके नर्व फाइबर्स की बनाया हुआ होता है, ये एक्सॉन कहलाती है इसकी बॉडी। ये देखिए मोटर सेम चीज़ है कि इसके जो ब्रांचेस इनसाइड द मसल से अटैच हुए हुए होते हैं, क्योंकि पूरे उसमें ये फैले हुए होते हैं। अब जैसे आम से तो नहीं सकते, ये माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीरें, एरो जो है ये आपको शो कर रहे हैं मैसेजेस को, इम्पल्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नर्व फाइबर्स की पूरी शीट जो बनी है एक्सॉन कहलाती है। नर्व इम्पल्स जिसको मैसेज कहते हैं, इन आपके नर्व सेल से अटैच होते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक, पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ये बताया गया है। अभी चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। इस मंथ के दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट 1B और यूनिट 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिट 1 हमने लर्निंग टू बी साइंटिस्ट पढ़ा था, और यूनिट 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि मंथ ऑफ जुलाई के दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर के कुछ हाईलाइट्स रह गई थी, मैं हाईलाइट्स करवा रही हूँ। ठीक है, पेज नंबर 12 ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 12 पे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेडिंग जो दी गई है, इसके सेकंड पैराग्राफ में, इट इज़ अ कंपोज ऑफ अ नोज, वेंटपाइप और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एयर सेक्स और एल्वेलाई। ठीक है, ये हाईलाइट कीजिएगा। पेज नंबर 13 पर सर्कुलेटरी सिस्टम में द पार्ट, सेकंड लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। फिर आर्टरी की हेडिंग में फर्स्ट लाइन, एन आर्टरी इज अ ब्लड वेसल्स which takes blood away from the heart to an organ. वेन की फर्स्ट लाइन, a vein is a blood vessel that take blood from an organ to the heart. पेज टर्न करें पेज नंबर 14 पे।
द पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम, सारे जो पार्ट्स इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पेज नंबर 15 पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में 20 के पार्ट्स जो हैं, द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर किडनीज, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फिर नर्वस सिस्टम की फर्स्ट लाइन, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द न्यूरॉन्स। ठीक है, अभी हाईलाइट कंप्लीट हो गई है, आपका चैप्टर भी यहाँ पर जो यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है।